हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स 5x माइनस 4x² प्लस 3 एट। ये जो हमें तीन है, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। ये जो हमारी x की हमें जो दे रखी है वैल्यू, इसे हमें इन x में पुट करना है। तो चलिए आंसर करते हैं। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, पॉइंट नंबर 1 में दे रखा है हमें x इज इक्वल टू 0, यानी जो हमारे इक्वेशन दे रखी है 5x, इनकी जगह हमें 0 पुट करना है। तो हमें क्या करते हैं, पहले पॉइंट नंबर 1 करते हैं, x की जगह 0 पुट करते हैं। 5x है, हमें x की हमें 0 पुट करना दे रखा है पॉइंट नंबर 1 में। माइनस 4x², x² की जगह हमें 0 पुट करना है, प्लस का 3। तो अब स्टूडेंट 5 जो हमारा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा सिंपल 0 आ जाएगा। ऐसे ही हमारा 4 का 0 का स्क्वायर करने तो 0 हो जाएगा, प्लस का 3। तो अब क्या करेंगे, ये 0 है माइनस, अब 4 जो हमारा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा कैंसिल होकर दोबारा से 0 आ जाएगा, और ये प्लस का 3। अब स्टूडेंट 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, 0 से 0 मल्टीप्लाई होगा कोई इसकी वैल्यू नहीं होती, तो हमारा क्या आएगा, सिंपल 3 आएगा। तो पॉइंट नंबर 1 का हमारा आंसर 3 होता है। तो पॉइंट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 में हमें क्या दे रखा है, x की जगह हमें -1 पुट करना है, यानी जो हमें इक्वेशन दे रखा है इनकी जगह हमें -1 पुट करना है। तो चलिए -1 पुट करते हैं जल्दी से। 4x² दे रखा है तो हमें क्या करना है, -1 लगा देना है, प्लस का 3। तो अब हमें क्या करना है, 5 को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा माइनस का, और अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। -1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, सिंपल। और अब हमें क्या करना है, -5 एज इट इज़ उतर जाएगा। अभी जो 4 है हमारा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा सिंपल माइनस का 4 आ जाएगा, प्लस का 3। तो अब क्या करना है, 5 प्लस 5 माइनस का 5 और यहाँ माइनस का 4। तो हमें क्या करना है, जब भी माइनस माइनस हो तो माइनस माइनस हमारा प्लस होता है, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का 9 और 3। अब जैसे ही यहाँ माइनस का 9 और प्लस का 3 दिख रहा है तो कैंसिल होकर हमारा माइनस का 6 आ जाएगा। तो पॉइंट नंबर 2 का हमारा यही आंसर होता है। पॉइंट नंबर 3 करते हैं, लाइन खींच देता हूँ। पॉइंट नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमें पॉइंट नंबर 3 में क्या दे रखा है स्टूडेंट, एक्स की वैल्यू हमें एक्स की जगह 2 पुट करना है। अब हमें इन जो हमारी इक्वेशन दे रखी है इनकी जगह हमें 2 पुट करना है। चलिए कर देते हैं, 2 पुट माइनस का 4x² है, हमें 2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 3। अब हमें क्या करना है, 5 2 जो हमारा 10 होता है, -4। अब 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है, प्लस का 3, 10 एज इट इज़। 4 जो हमारा होता है 16, प्लस का 3। अब हमें क्या करना है, पहले प्लस वाली जगह को प्लस कर देते हैं, ये 10 एज इट इज़ डाल देते हैं, माइनस। अभी हम इन्हें प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 19। अब स्टूडेंट 10 में से अगर हम 19 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9। अब कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सिंपल 9 आएगा। नहीं स्टूडेंट, जो हमारी बड़ी वैल्यू होती है और जिसका नेगेटिव हमारी बड़ी वैल्यू में नेगेटिव का वो आ रहा साइन, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे नेगेटिव लगा देना। अगर यहाँ प्लस हो तो हमें सिंपल प्लस लगा देना चाहिए था, लेकिन हमें यहाँ नेगेटिव दे रखा तो हमें नेगेटिव लगाना है। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारा, फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, यानी जो हमें 4 पॉइंट्स दे रखे हैं इनके जगह हमें P0, 1 और 2 पुट करना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट पॉइंट नंबर 1 को। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है हमारा, y² माइनस y प्लस 1, यानी जो हमारे y की जगह हमें क्या करना है, पहले 0 पुट करना है। ये हमारा y का स्क्वायर है, अब y का स्क्वायर क्या करना है, हमें 0 पुट कर देना, 0 का स्क्वायर माइनस y की जगह 0 प्लस 1। अब हमें क्या करना है, 0 का स्क्वायर हमारा 0 होता है, माइनस ये सिंपल 0 आ जाएगा और प्लस का 1। तो यानी इसका आंसर हमारा आ जाएगा 1, क्योंकि 0 की हमारी कोई वैल्यू नहीं होती है। अब हमें क्या करना है, हमें p की जगह 1 पुट करना है। अब y का स्क्वायर होता है तो हमारा 1 का स्क्वायर लगा देना, और माइनस का y है तो हमारा 1 लगा देना, और प्लस का 1। अब स्टूडेंट जो हमारा -1 है प्लस 1 है आपस में कैंसिल होते हुए दिख रहे थे, कैंसिल कर देंगे, और 1 का स्क्वायर हमारा होता है 1। तो स्टूडेंट यही होता है हमारा आंसर। और p के अब हमें क्या करना है, p की जगह 2 पुट करना है, सॉरी y की जगह। अब y का स्क्वायर अब y की स्क्वायर है तो हमें क्या करना है, 2 का स्क्वायर लगा देना। अब यहाँ हमें y दे रखा है तो माइनस का 2 प्लस 1। अब स्टूडेंट 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4, माइनस का 2 प्लस 1। तो स्टूडेंट पहले प्लस वाले को प्लस कर देते हैं, ये 2 प्लस 1 होता है हमारा 3, तो हमारा हो गया 4 माइनस 3 1। तो पॉइंट नंबर 1 होता है यहीं खत्म। तो पॉइंट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। PT हमें दे रखा है इक्वेशन 2 + t + 2t² माइनस t³, यानी जो हमें t दे रखे हैं इनकी जगह हमें 0 पुट करना है। इसलिए जो हमें ब्रैकेट में दे रखे हैं हमें उन्हीं के वेरिएबल की जगह चेंज करनी है, और हमें ये तीनों चीज़ें लिखनी है। यानी y है तो हमें सिर्फ y को ही चेंज करना है, इसमें t दे रखा तो हमें t को चेंज करना है, x दे रखा तो x को चेंज करना है। तो हमें क्या करना है, पहले p की जगह 0 लगा देना है, t की जगह 2 + t की जगह हमें 0 लगा देना, प्लस 2 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल 2 + 0
प्लस अब स्टूडेंट जीरो, अगर हम जीरो का स्क्वायर करेंगे तो जीरो आ जाएगा, और टू हमारा जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा सिंपल जीरो आ जाएगा, और माइनस जीरो। अब स्टूडेंट जीरो की हमारी कोई वैल्यू नहीं होती है तो हमारा सिंपल टू आ जाएगा आंसर। तो पी की जगह अगर हम वन पुट करते चलो तो हमारा आ जाएगा टू प्लस, अब टी की जगह हमने वन पुट कर दिया, प्लस टू टी स्क्वायर है तो हमें क्या करना है, वन का स्क्वायर लगा देना, माइनस टी क्यूब है तो हमें क्या करना है, वन का क्यूब लगा देना, टू प्लस वन प्लस, अब वन का स्क्वायर होता है वन, तो टू वन से मल्टीप्लाई होगा, टू आ जाएगा माइनस वन। अब हमें क्या करना है, प्लस वाले को पहले प्लस कर देते हैं, टू टू प्लस फोर प्लस वन हमारा हो गया फाइव, अब माइनस वन, अब फाइव में से माइनस गए वन तो हमारा बचा फोर, यही हमारा आंसर होगा। अब पी की जगह जीरो पुट करते हैं, टू प्लस, अब टी है, टी की जगह हम जीरो पुट करेंगे, सॉरी स्टूडेंट टू पुट करना है, टू जीरो नहीं, मैंने जीरो पे ध्यान दिया था, टू। अब क्या दे रखा है हमें, टू प्लस टी, टी की जगह हमें क्या करना है, टू पुट कर देना, प्लस टू टी स्क्वायर दे रखा तो हमें क्या करना है, टू का स्क्वायर लगा देना, प्लस सॉरी माइनस टी क्यूब दे रखा तो हमें क्या करना है, टू का क्यूब। अब क्या आंसर आएगा, टू प्लस, अब ये टू है हमारा, टू आ जाएगा प्लस टू, अब टू का स्क्वायर होता है हमारा फोर, माइनस टू का क्यूब हमारा होता है स्टूडेंट एट। अब प्लस वाले को हम सीधा प्लस कर देते, पहले मल्टीप्लाई कर देते थे, अब ये फोर टू जो होता है हमारा एट, माइनस का एट। अब ये जो है हमारा स्टूडेंट टू प्लस टू हमारा होता है फोर, और फोर प्लस एट होता है हमारा ट्वेल्व, अब ट्वेल्व में से हम एट माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा स्टूडेंट फोर, तो यही हमारा आंसर होता है इसका। अब पॉइंट नंबर थर्ड क्या कहता है हमारा, टी एक्स की जगह हमें ये तीनों हमें पुट करने हैं, तो चलिए टी की जगह हम पहले जीरो पुट करते हैं, हमें क्या दे रखा है, इक्वेशन एक्स क्यूब, तो हमें जीरो का क्यूब कर देना है। अब जैसे ही हम स्टूडेंट जीरो का क्यूब करेंगे तो हमारी जीरो की वैल्यू नहीं होती, हमारी सिंपल जीरो आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, वन पुट करना है एक्स क्यूब की जगह, अब हम वन पुट करेंगे तो हमारा स्टूडेंट वन का क्यूब होता है हमारा वन, क्योंकि वन की भी कोई वैल्यू नहीं होती है। अब पी की जगह हम टू पुट करेंगे तो हमारा टू क्यूब हो जाएगा, अब टू का क्यूब करेंगे तो हमारा स्टूडेंट एट हो जाएगा। पॉइंट नंबर थर्ड का हमारा एट आंसर, एट वन और जीरो है। चलिए पॉइंट नंबर फोर करते हैं। पॉइंट नंबर फोर हमारा इक्वेशन स्टूडेंट एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन, तो हमें क्या करना है, सिंपल पहले पी एक्स की जगह जीरो पुट कर देना, जीरो माइनस वन एंड जीरो प्लस वन। अब जैसे ही हमने जीरो पुट कर दिया तो हमें क्या आएगा आंसर, माइनस वन, क्योंकि जो वैल्यू नहीं होती है, और ये माइनस वन हो गया ब्रैकेट क्लोज, और ये प्लस वन जीरो की वैल्यू नहीं होती, हमारा सिंपल बना जाएगा। अब स्टूडेंट क्या दिख रहा है हमें, ये कैंसिल होते हुए दिख रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें सीधा कैंसिल कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा जीरो। अब पी की जगह हम वन पुट करते हैं, एक्स की जगह हम वन पुट करते हैं तो हमारा जाएगा वन माइनस वन एंड वन प्लस वन। अब वन माइनस वन हमारा कैंसिल होकर हमारा जीरो हो जाएगा, और वन प्लस वन हमारा होता है टू। अगर हम टू को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा स्टूडेंट जीरो आ जाएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट में, तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जब भी ब्रैकेट में होता है हमें समझ जाया करो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो टू को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल हमारा जीरो आ जाएगा। तो चलिए अब पी की जगह हम टू पुट करते हैं, सॉरी एक्स की जगह टू माइनस वन एंड टू प्लस टू वन। अब टू में से वन गया तो हमारा वन बचा, और टू प्लस वन करा हमारा थ्री हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर टू हमारा यहीं खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कहता है हमारा, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स, यानी जो हमें इक्वेशन दे रखी है इनमें हमें एक्स की जगह ये पुट करने हैं, ये जो हमें एक्स की वैल्यू दे रखी है ये हमें इन इक्वेशन में पुट करने हैं, सिंपल सी चीज़ यही है बस। अब इक्वेशन नंबर वन करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, हमें इक्वेशन ये दे रखी है और हमें इन एक्स की जगह ये पुट करना है, तो चलिए पुट करते हैं। थ्री एक्स की जगह हमें दे रखा है माइनस वन अपॉन थ्री प्लस का वन। अब स्टूडेंट ये देखिए एक चीज़ कि जो हमारा थ्री है ये नीचे और ऊपर इससे वो कैंसिल हो जाएंगे, और जो हमारा माइनस वन है ये हमारा प्लस वन से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा सिंपल जीरो आ जाएगा। यही हमारा पॉइंट नंबर वन का आंसर होगा। अब पॉइंट नंबर टू करते हैं। ये जो हमें इक्वेशन दे रखी है स्टूडेंट फाइव एक्स माइनस फाइव आर, ये जो इसकी जगह हमें एक्स की जगह हमें फोर अपॉन फाइव पुट करना है, और ये एक्स है हमने यहाँ पे एक्स, तो हमें क्या करना है फोर अपॉन फाइव पुट कर देना, माइनस का पाई आर की वैल्यू हमारी स्टूडेंट होती है 22/7। अब हमने क्या करा, फाइव ऊपर था यहाँ पे नीचे भी था, तो हमने कैंसिल कर दिया, तो हमारा स्टूडेंट हमारा बचा 4 माइनस 22/7। अब स्टूडेंट हम नीचे एलसीएम लेंगे तो हमारे नीचे यहाँ 1 है, तो एलसीएम लेंगे तो हमारा होगा 7 और अगर हम 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 4 जो हमारा होता है 28 माइनस 22। तो स्टूडेंट ये बचा हमारा 6/7। यही हमारा पॉइंट नंबर 2 का आंसर हुआ। पॉइंट नंबर 3 का कहता है हमारा, ये हमारे स्टूडेंट इक्वेशन है और ये हमें एक्स की जगह 1 और -1 पुट करना है। पी एक्स इज इक्वल टू, अब एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जगह पहले हमें स्टूडेंट 1 पुट करना है, 1 का स्क्वायर -1
अब 1 का स्क्वायर इसमें हमारा सिंपल 1 हुआ, तो और माइनस का 1 यहाँ था, तो प्लस है और माइनस, प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा 0 बचेगा। और अब हमें क्या करना है, दूसरा वाला पुट करना है -1 यानी अब हमने पी एक्स की जगह -1 पुट कर दिया, -1 का स्क्वायर तो एंड -1 -1 का स्क्वायर हमारा स्टूडेंट वो 1 ही आ जाएगा, क्योंकि -1 और -1 हमारा माइनस आपस में कैंसिल हो जाते हैं मल्टीप्लाई में, और 1 1 हमारा 1 होता है, तो ये भी हमारा स्टूडेंट कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। पॉइंट नंबर थर्ड हमारा यहीं कंप्लीट होता है। पॉइंट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। पी एक्स हमें दे रखा है x+1 ब्रैकेट क्लोज एंड x-2 ब्रैकेट क्लोज, और हमें हमारी इक्वेशन थी और हमें x की जगह -1 और 2 पुट करना है, तो चलिए पुट करते हैं। p की जगह स्टूडेंट पहले हम -1 पुट करते हैं, x की जगह हमने -1 पुट कर दिया प्लस का 1, और दूसरे में भी हमने -1 पुट कर दिया। हमने जैसे ही ना पुट कर दिया तो हमारा हो गया ये -1 + 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 0 होते हुए दिख रहे हैं हमें। आइए -1 एंड -2 प्लस हो जाएंगे तो हमारा बचा हुआ -3। आइए -3 और 0 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारा स्टूडेंट सिंपल बचेगा हमारा 0। अब p की जगह हमें स्टूडेंट 2 पुट करना, तो चलिए 2 पुट कर देते हैं। x की जगह, सॉरी स्टूडेंट मैं p बहुत बार बोल रहा हूँ, मेरे से बाय मिस्टेक हो रही है, गलती से मेरे को x बोलना चाहिए था। तो x की जगह 2 पुट कर दिया, 2 + 1, और x की जगह हमने 2 पुट कर दिया 2 - 2। अब स्टूडेंट ये हमारा 2 + 1 हो गया हमारा 3, और 2 में से 2 गए तो हमारा 0 बचा। अब 3 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा सिंपल 0। पॉइंट नंबर 4 हमारा यही कंप्लीट होता है। तो चलिए पॉइंट नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5 का कहता है हमारा x², ये हमारी इक्वेशन है और हमें x की जगह 0 पुट करना है। तो हमारा x p की जगह x की जगह हम 0 पुट करेंगे तो हमारा होगा x, यहाँ पे x², तो हमें क्या करना है 0 का स्क्वायर लगा देना है। अब जैसे हमने 0 का स्क्वायर लगा दिया तो हमारा बचा सिंपल 0। तो पॉइंट नंबर 5 यही था। पॉइंट नंबर 6 का कहता है स्टूडेंट इस चीज़ में ज़्यादा ध्यान रखना, हमारी इक्वेशन है lx + m। अब हमें क्या दे रखा है, जो हमारी x है, x की जगह हमें -m अपॉन में l पुट करना है। तो चलिए पुट करते हैं। p की जगह हमें करना है -m अपॉन l, तो l x की जगह हमें क्या करना है -m अपॉन l पुट कर देना है, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू में ये दे रखे -m अपॉन l, और ये l x है, तो हमें x की जगह हमने ये पुट कर दी -m अपॉन l + m। अब स्टूडेंट ये हमारे लिए बहुत इजी हो चुका है, क्योंकि इसमें जो है हमारी वेरिएबल्स आपस में कैंसिल होते हुए दिख रही है, तो हमने l को l से कैंसिल कर दिया। अब माइनस का m एंड प्लस का m बचा, तो ये भी आपस में कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं, तो हमने कैंसिल कर दिया। सिंपल हमारा कुछ नहीं बचा था स्टूडेंट, हमारा 1 बचा, तो हमारा बचा 0। हमारा स्टूडेंट 1 नहीं बचेगा क्योंकि आप सभी कैंसिल हो चुके हैं, तो हमारे बचे सिंपल 0। क्वेश्चन नंबर 6 यही कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हमारा स्टूडेंट, ये हमारी इक्वेशन है 3x² - 1, और ये हमें x की जगह ये दोनों पुट करने हैं -1/√3 एंड 2/√3। तो चलिए पहले पुट करते हैं x की वैल्यू की जगह -1/√3। इक्वेशन ये है हमारी 3x² - 1, इस x² की जगह हमने क्या पुट कर देना -1/√3 का स्क्वायर -1। अब स्टूडेंट ध्यान देना, यहाँ हमें क्या दे रखा है स्क्वायर। अब जैसे हमने स्क्वायर कर दिया तो हमारा ये माइनस कैंसिल होकर हमारा 1 हो जाएगा। अब जैसे हमने √3 का स्क्वायर करा तो हमारा स्टूडेंट 3 बच जाएगा, क्योंकि रूट जब भी स्क्वायर होता है हमारा स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, और ये भी हमारा माइनस से कैंसिल हो जाता है, तो हमारा बचा सिंपल 3। अब स्टूडेंट ये भी हमारा प्यार से कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं, 3 से 3 कैंसिल, एंड ये प्लस का 1 है, प्लस का 1 माइनस का 1 आपस में कैंसिल होते दिख गए, तो हमारा बचा सिंपल 0। अब स्टूडेंट ये हमारा हो चुका है, हमें क्या पुट करना है, ये पुट कर देना हमें x की जगह हमें दूसरा पॉइंट पुट करना है 2/√3। अब 3x² है तो हमें क्या करना है 2/√3 का स्क्वायर -1। अब क्या करना है हमें स्टूडेंट, जैसे हमने इनको स्क्वायर कर दिया तो हमारा बचा 2 का स्क्वायर हमारा होता है स्टूडेंट 4, √3 का स्क्वायर होता है हमारा 3 -1। अब स्टूडेंट क्या दिख रहा है हमें 3 से 3 कैंसिल होते हुए दिख रहा है, हमने कैंसिल कर दिया। अब 4 में से -1 गए स्टूडेंट, 4 में से -1 गए तो हमारा बचा सिंपल 3। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यहीं कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है स्टूडेंट, px = 2x + 1, ये हमारी इक्वेशन हो गई, और हमें x की जगह -1/2 पुट करना है। तो चलिए पुट करते हैं x की जगह -1/2 = 2x, x की जगह हमें बता रखा है -1/2 + 1। अब 2 से 2 कैंसिल हो गए, और 1 + 1 हमारा होता है 2, तो यही हमारा पॉइंट नंबर 8 का ये आंसर होता है 2। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 3 हमारे यही कंप्लीट होता है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, यानी जो हमें 7 पॉइंट्स दे रखे हैं इनमें हमें जीरोस फाइंड करने हैं। तो चलिए जीरोस फाइंड करते हैं इनमें। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा x + 5, तो हमें क्या करना है स्टूडेंट x + 5 है हमारा,
इज इक्वल टू जीरो लगा देना हमें स्टूडेंट, क्योंकि हमें जीरोस फाइंड करने तो हमें इज इक्वल टू जीरो तो लगाना ही पड़ेगा। तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करने तो हमें क्या करना है, 5 उधर भेज देंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस का 5, यहाँ प्लस था तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू हो गई हमारी -5। तो अब पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है हमारा, x माइनस 5, तो x माइनस 5 है हमारा इक्वेशन, इज इक्वल टू जीरो लगा देना। तो ये भी हमारा पॉइंट नंबर 1 की तरह ही था। अब ये जो हमारा -5 है ये इस तरफ चल जाएगा तो हमारा प्लस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो गई हमारी 5। पॉइंट नंबर 3 है हमारा 2x प्लस 5, तो हमें सिंपल x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बाकी सबको उधर भेज देंगे, इज इक्वल टू जीरो लगा देंगे पहले। 2x इज इक्वल टू, पहले हमें 5 को भेजना है तो हमारा हो जाएगा माइनस का 5। अब हमें क्या होगा, अब हमें क्या करना है, -5 सिंपल एज इट इज उधर जाएगा, और जो हमारा 2 है ये नीचे की तरफ जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू हमारी हो गई -5/2। पॉइंट नंबर 4 था हमारा 3x माइनस 2, अब 3x माइनस 2 पुट कर दिया और इज इक्वल टू जीरो। 3x इज इक्वल टू, ये -2 है तो इधर चल जाएगा प्लस में हो जाएगा, और जो ये हमारा डिवाइड में, और जो हमारा मल्टीप्लाई में एक्स साथ जो हमारा 3 है ये हमारा डिवाइड में चल जाएगा नीचे। पॉइंट नंबर 5 है हमारा 3x, सिंपल 3x है स्टूडेंट, तो हमें क्या करना है 3x इज इक्वल टू जीरो। तो अब क्या करना है, ये जो हमारा 3 है नीचे डिवाइड में चल जाएगा तो हमारा हो जाएगा 0/3। अब स्टूडेंट जैसे ही हमारा 3 जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में तो हमारा हो जाएगा सिंपल जीरो, क्योंकि 3 जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा सबसे बड़ा जीरो ही नंबर होता है, जीरो ही आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड में जो भी नंबर होते हैं जीरो वो हमारे साथ कैंसिल होकर जीरो ही आ जाते हैं। अब चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। पॉइंट नंबर 6 है हमारा ax, सिंपल ax है हमारा इज इक्वल टू जीरो। अब क्या करना है हमें, जो x है ये जो a है हमारा डिवाइड में चल जाएगा तो हमारा हो जाएगा 0/a। अभी जो x है, अभी जो जीरो है a है ये हमारा जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जीरो से जैसे मल्टीप्लाई होगा हमारा जीरो हो जाएगा, तो x की वैल्यू होगी हमारी जीरो। स्टूडेंट आंसर यही है, आप इस चीज़ में ध्यान मत देना, ये हमें शायद से मिसप्रिंट हो गई होगी या गलती से हो गई होगी, क्योंकि पीछे भी हमें बुक में जो आंसर दे रखा है वो हमें जीरो ही दे रखा है, तो यही हमारा आंसर हुआ। तो लास्ट हमारा बचा क्वेश्चन पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 का इक्वेशन है CX प्लस D, और हमें जो दे रखा है C की जगह में जीरो में नहीं पुट करना है, और जो C है D है हमारे रियल नंबर है, यानी हमारे नंबर से हैं। तो चलिए PX है हमारा इज इक्वल टू CX प्लस D। स्टूडेंट हमें वैसे ही हमें पॉइंट्स में बता रखा है पॉइंट नंबर 7 में कि C की जगह में जीरो नहीं पुट करना है, मतलब C की जगह जीरो नहीं होना है या फिर C जीरो नहीं होगा, तो हमें क्या करना है, CX है तो मैं सिंपल से D जो है प्लस का था इधर जाके माइनस में हो जाएगा, माइनस का D, और x की वैल्यू हो गई हमारी -D/C। C हमारा नीचे डिवाइड में चल जाएगा तो x की वैल्यू हमारी ये हो गई। तो इसी के साथ हमारा पॉइंट नंबर 7 यहीं समाप्त होता है, और हमारा एक्सरसाइज 2.2 भी यहीं खत्म होता है। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।